दर्दनाक मौत सोचना भी मुश्किल है। क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो, लेकिन उन्होंने टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। 46 साल से एक बेटा, एक परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा। 46 साल से एक बेटा अपने पिता को न्याय दिलाकर श्रद्धांजलि देना चाहता है। कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, आप दूसरी जगह आप सेटल्ड हैं, आपका काम चल रहा है, कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पिता के लिए सम्मान, एक पिता के लिए प्यार और न्याय, पिता के लिए सम्मान भी, न्याय की बात भी, इसके अलावा मेरी तरफ से कोई श्रद्धांजलि हो सकती है। चालीस साल बाद संभल दंगे के पीड़ितों को इंसाफ की किरण दिखाई दे रही है। जितनी बातें जो कही विधानसभा में वो सारी चीजें सारी सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, सब सही है। सारा कुछ उन्होंने सही बोला है, मतलब और इससे ज्यादा ही निर्ममता पूर्वक उन्होंने वो किया है। और यहाँ तक कि जो मेरा रसोईया था हरद्वारी लाल, जो बच गया था, उसका छोटा भाई था, वो उसके पास ही रहता था, 10th में पढ़ रहा था, उसकी भी उसमें मर्डर हो गया था, और उसको भी इसी तरह से, सबको मतलब इसी तरह से। उसके अलावा फिर सबको बाद में टायरों पे डालकर जलाना, पेट्रोल छिड़कना, सब इस तरह से बड़ा। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के साथ खड़े ये विनीत गोयल, वो बेटे जिनके पिता को संभल में दंगाइयों ने इतनी बेरहमी से मारा कि किसी की भी रूह कांप जाए। मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उनको ये था कि कुछ तो बिजनेस, मदद किया, काफी मदद करते थे लोगों की, यहाँ तक कि मतलब जितने भी मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो सब लोग उनको बुलाते थे कि मामा जी आइए, इसको निपटवाऊंगा हमने, या भाइयों में आपस में है। और उनको ये था कि अगर ये जीवित रह जाएंगे तो ये केस बहुत वैसा हो जाएगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। सवाल है कि संभल में 1978 में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से दंगाइयों ने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। जो बनवारी लाल मुस्लिमों को भाई मानते थे, उन्हें दंगाइयों ने इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि सब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। यूं तो संभल में दंगों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन 1978 के दंगे को याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। उत्तर प्रदेश के संभल प्राचीन मंदिर मिलने के बाद एक बार फिर इतिहास में हुए दंगों की चर्चा हो रही, जिसमें सबसे बड़ा